हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ बीएड सेशन 24-26 वेब रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग ऑफिशियल लेटर आ चुका है। बताने वाला हूँ आप लोगों के वेब रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे और कब एंड होंगे और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से अपना वेब रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर सत्र 24-25 विषम सेमेस्टर यूजी पीजी कोर्सेज का फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर सभी इसमें आते हैं, चाहे यूजी कोर्सेज हो चाहे पीजी हो। इन लोगों की जो मुख्य परीक्षा के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म होंगे फिल, उसके लिए ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, मैं आपको बताने वाला हूँ। और बैक पेपर के लिए जो फॉर्म फिल होंगे उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ऑफिशियल लेटर के साथ। ठीक है, तो एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल होंगे और बैक के फॉर्म भी फिल होंगे। कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे वो मैं आपको इस वीडियो में आगे डिटेल में बता दूंगा। और ये सभी कोर्सेज के लिए होगा। ठीक है, याद रखना, चाहे कोई बीएड वाला हो, बीएससी वाला हो, बीबी वाला हो, बीसी वाला हो, चाहे एमएड वाला हो, एलएलएम वाला हो, ये जो मुख्य परीक्षा और बैक परीक्षा है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब ये कमेंट मत करना सर हमारे बीएड के हमारे थर्ड सेमेस्टर में बैक थी तो इसका फॉर्म कब फिल होगा, चाहे हमारे बीएससी में या फिर बीकॉम में या फिर बीए में थर्ड सेमेस्टर में फिफ्थ सेमेस्टर बैक थी तो उसका एग्जाम फॉर्म कब फिल होगा। और सेमेस्टर से मतलब है आप लोगों को सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, और ये ऑल कोर्सेज का हो सकता है, सभी कोर्सेज का हो सकता है, स्पेसिफिक किसी का नहीं होता। और सेमेस्टर जहाँ लिखा दिख जाए मतलब सभी कोर्स की बात हो रही है वहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे को कमेंट में मत पूछना बार बार। ठीक है, कि बीएड का थर्ड सेमेस्टर कब फिल होगा और बीकॉम का थर्ड सेमेस्टर कब होगा। ये सभी कोर्सेज के लिए है, मुख्य और बैक के फॉर्म। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और छोटी मोटी अपडेट के लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जो आप लोगों की अपडेट रहती है हर वीडियो, मतलब हर अपडेट वीडियो के माध्यम से बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो छोटी मोटी अपडेट मैं इंस्टाग्राम के थ्रू आप लोगों को दे देता हूँ। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने का बोल दिया और वहां पर कोई अपडेट या फिर बताऊँ ना या फिर आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई ना दूँ, ऐसा नहीं होता। काफ़ी लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे भाई हमें डेट शीट के लिए फॉलो कर लो, हमें कुछ क्वेश्चन क्वेरी के लिए हमें फॉलो कर लो, बट जब आप उनको मैसेज करोगे किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी लोगे तो उनके पास आंसर नहीं हुआ, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है इतनी। ठीक है, बस वो क्या करना जानते हैं, पेपर कटिंग न्यूज़ को पोस्ट करना जानते हैं और अपने चैनल या फिर ग्रुप वगैरह को ज्वाइन करवाना चाहते हैं, अदरवाइज उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप मुख्य सोर्स से जुड़ो, क्योंकि आरएमपीएससी की छोटी बड़ी अपडेट हमारे द्वारा ही सबसे पहले दी जाती है विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी तरीके के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 24 और 26 वाले स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहता हूँ। 1 मिनट देना, इसके बाद फिर हम एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह पर बात करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दिनांक 26 नवंबर 2024 को इस लेटर को डिक्लेयर या फिर पब्लिश किया गया। ठीक है, तो ये बात हो रही है बीएड, ये बात हो रही है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर जिनका सेशन 24 और 26 है, जो कि अभी एडमिशन लिए हैं बीएड में के फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो उनको पूरे कोर्स के दौरान एक बार अपना वेब रजिस्ट्रेशन करना होगा यूनिवर्सिटी का, आरएमपीएसयू का, अगर कोई यहाँ से बीएड कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। माननीय कुलपति जी के आदेश अनुसार बीएड सत्र 24 और 26 हेतु वेब रजिस्ट्रेशन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के, ये लिंक है, इसके माध्यम से छात्र छात्राओं द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उक्त वेब रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि भी यहाँ पर निर्धारित कर दी गई 30/12/2024, मतलब 3 दिसंबर तक आप लोग अपना वेब रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके बाद डेट एक्सटेंड होगी, इसमें दो राय नहीं है कोई, क्योंकि हर बार होती है तो इस बार भी होगी। बट इसमें यह है कि आप लोगों को अपनी लास्ट डेट यही मान के चलनी है। ठीक है, उसके बाद फिर काफ़ी सारी दिक्कत होती है, तो आप लोग 3 से पहले वेब रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वेब रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना होगा, इस पर मैं एक वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, और अगर आप भी कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वेब रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते खुद से, अब देखो ये ना बेसिकली कॉलेज वाले नहीं करेंगे आपके, ये जहाँ पर आपने एडमिशन लिया ना वो कॉलेज वाले नहीं करेंगे, आपको खुद से या फिर किसी भी नियर कंप्यूटर वाले भैया से करवाना होगा। ठीक है, अगर आप लोग हमारे या फिर हमारी टीम के द्वारा करवाना चाहते हैं अपना वेब रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हम आप लोगों की मदद कर देंगे और आप लोगों का वेब रजिस्ट्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली अगर आप लोग बीएड के स्टूडेंट्स हैं आरएमपीएसयू के, तो हमें फॉलो करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको हमारे द्वारा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो गाइज अब हम आ चुके हैं अपने सेकेंड नोटिस की तरफ, जो कि यूनिवर्सिटी ने 19 नवंबर 2024 को क्रिएट किया था, बट कल रात वेबसाइट पर अपलोड किया है। इस लेटर में क्या है मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा। उससे पहले आप लोग को ये समझना होगा कि ये जो लेटर है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, बस पीजी फर्स्ट सेमेस्टर, और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर मतलब एमए, ठीक है, एमएससी और आप लोगों की एमकॉम, ठीक है, एमकॉम और एलएलएम और एमएड, मतलब जो भी पीजी के कोर्सेज हैं उसमें फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को छोड़कर, और यहाँ पर बीएड सेशन 24 और 26
बीएड सेशन 24-26 फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को छोड़कर, इन दोनों स्टूडेंट्स को छोड़कर ये नोटिस सभी स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, उनके एग्जामिनेशन फॉर्म और बैक के फॉर्म की रिगार्डिंग, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ और समझाता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों कोर्सेज के बच्चों को छोड़कर है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को छोड़कर, क्योंकि इन लोगों के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो अभी फिल हो जाए या फिर बाद में, वो कॉलेज वाले तो कर ही देंगे, ठीक है। बट इन लोगों के जो एग्जाम है वो जितना मेरे को लगता है जो जनवरी से फरवरी के बीच होने वाले हैं, ठीक है। मतलब इन बच्चों के एग्जाम के एंड होने के बाद इन बच्चों के एग्जाम शुरू होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सुन लेना, बट सभी स्टूडेंट्स ये नहीं सुन लेना, आपको कुछ ना कुछ नया या फिर कुछ ना कुछ जानकारी जरूर अवश्य मिलेगी यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सत्र 24 और 25 के विषम सेमेस्टर। अब देखो विषम सेमेस्टर से मतलब होता है यूजी पीजी के फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर, और जिसका भी सेवेंथ होता हो तो उसका, ठीक है। मुख्य मतलब मेन एवं बैक परीक्षाएं, ठीक है, कहाँ पर है, माह दिसंबर 2024 में होना प्रस्तावित है। आप लोगों को पता ही होगा, मैंने बता दिया था, आप लोगों को जो एग्जाम है आउट सेमेस्टर के वो दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, दिसंबर लास्ट से या फिर मिड से, ठीक है। तो इसके लिए आपके कॉलेज से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होंगे, ठीक है, और आपकी जो प्रीवियस आउट सेमेस्टर बैक है उसका भी फॉर्म फिल होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको पैसे देने होंगे और इसके लिए भी अपने कॉलेज में पैसे देने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आगे देखिए, माननीय कुलपति जी के आदेश अनुसार दिनांक 19/11/2024 द्वारा सत्र 24-25 के विषम सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरने हेतु MIS जनरेट करने की अंतिम तिथि 28/11 तथा जनरेट किए गए MIS का संपूर्ण परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 29/11/2024 एवं परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30/11/2024 निर्धारित की जाती है, ठीक है। और ये जो फॉर्म है आपके कॉलेज लॉगिन आईडी के माध्यम से फिल होंगे। अब देखो इसमें क्या, मैं आपको समझाता हूँ, उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि देखो हमारे द्वारा हर अपडेट आप लोगों को दी जाती है, तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पर एक और चीज़ बता दो, काफ़ी ग्रुप वाले या फिर काफ़ी चैनल वाले आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, हमारा व्हाट्सअप चैनल या फिर ग्रुप को ज्वाइन कर लो, बट अगर आप उनके पास मैसेज करोगे तो उनके पास कोई रिप्लाई या फिर कोई आंसर नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है कि जिसके पास कोई भी नॉलेज नहीं होती, बस वो क्या करना जानता है, जो कुछ लोग हैं वो क्या करना जानते हैं, बस पेपर कटिंग ली, उसकी न्यूज़ को पोस्ट कर दिया, ठीक है, ऑफिशियल नोटिस आया, लिया और पोस्ट कर दिया। अगर उसके बारे में आप उनसे कुछ जानोगे कि भाई ये है क्या, इसके बारे में बता दो, तो वो आपको कुछ नहीं बताएंगे। बट हमारे पास ये है कि आप लोग हमें किसी भी कोर्स के लिए मैसेज कर सकते हो, किसी भी जानकारी से संबंधित या फिर गाइडेंस या फिर जो भी सलाह मशवरा करना चाहते हो, तो हम आपको रिप्लाई भी देते हैं और आप लोगों के क्वेश्चन क्वेरी को सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क है अदर और हम में, ठीक है। और सबसे पहले अपडेट हमारे द्वारा ही दी जाती है, ठीक है। और अपडेट को समझाना ये भी हमारा काम है, बताना कि भाई हो क्या रहा है एक्चुअल, सारी चीज़ें एनालाइज करके। बट कुछ लोग खाली पेपर कटिंग न्यूज़ पोस्ट कर देंगे या फिर ऑफिशियल लेटर आपको दिखा देंगे, उसके बाद उनका काम खत्म। बट हम यहाँ पर आप लोगों के साथ जुड़े हैं, आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो इसी बात पर एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके भी जा सकते हो वीडियो को अंत में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि RMPSU की छोटी बड़ी अपडेट हमारे द्वारा कोई भी नहीं आपको दे पाएगा अभी तक, जब तक मैं हूँ, ठीक है जी। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखो इस लेटर में क्या है, मैंने आपको वो बता दिया। आप लोग के एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो तिथि है लास्ट, वो है 30/11/2024, ठीक है। और देखो यहाँ पर आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जितने भी क्वेश्चन क्वेरी मेरे को इंस्टाग्राम पर जुड़कर आप लोग मैसेज कर सकते हो, मैं आपके सारे क्वेश्चन क्वेरी को सुनता हूँ, देखता हूँ, उसके बाद आप लोगों को गाइडेंस या फिर सलाह मशवरा जो भी होता है वो हम वहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो है 30/11/2024, और आप लोगों का जो परीक्षा शुल्क रहता है वो कॉलेज के थ्रू यूनिवर्सिटी को जाता है, उसकी जो डेट है वो है 29/11/2024। इसके बाद भी एक आध दिन एक्सटेंड हुई तो ये डेट एक्सटेंड हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर बार होती है। अब देखो आप लोगों की जो परीक्षा फॉर्म है, देखो याद रखना, ई फॉर्म लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। आप लोग जो परीक्षा फॉर्म है वो आपके कॉलेज के थ्रू ही फिल होंगे, कॉलेज के थ्रू ही क्या होंगे, फिल होंगे। तो इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना, अपने कॉलेज कांटेक्ट करना है, संपर्क करना है और उनको बता देना है सर एग्जामिनेशन फॉर्म हमारे फिल कर दो, अगर नहीं हुए तो हमारे फॉर्म फिल कर दो। तो वैसे तो वो अपने हैंड से ही कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो अपने हैंड से ही सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं, फिल कर देते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। बट फिर भी आप लोग उनको रिमाइंड करा देना, अगर वो आपसे पैसे लेते हैं या फीस बकाया, वो आप लोग पूरी कंप्लीट कर देना और आप लोगों का फॉर्म 30 नवंबर तक फिल होगा। इसके बाद भी कुछ दिन साइट चलती है, एक्सटेंड होती है, बट आप लोगों को ये नहीं मानना, आपको 30 से पहले ही करवा देना अपना फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म की तो बात हो गई पूरी, ठीक है। और देखो यहाँ पर आई थिंक पीजी फर्स्ट सेमेस्टर जिनका भी एडमिशन हो चुका है उनके भी फॉर्म फिल हो जाए, ठीक। तो एक बार अपने कॉलेज से संपर्क कर लेना पीजी फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर को तो रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, उसके बाद उनके फॉर्म बच्चों के फिल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण अपडेट है आप लोगों के लिए कि बैक फॉर्म,
परीक्षा फॉर्म और यहाँ पर जो है ना बैक परीक्षा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों की प्रीवियस सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ था और इसमें आपको या आपकी एक या फिर दो या फिर जैसे भी बैक थी, तो इसकी बैक है वो दिसंबर में ही क्लियर होगी और सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट होने के साथ साथ न्यू स्टूडेंट्स के साथ। तो इसके लिए आपका एक फॉर्म फिल होता है, अगर ये फॉर्म फिल नहीं हुआ तो आप लोग परीक्षा मतलब बैक पेपर की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो बैक फॉर्म भी आप लोग के कॉलेज के थ्रू ही फिल होगा फिलहाल। ठीक है, तो अपने कॉलेज से बात करना, उनसे बोलना कि सर हमारी इस सेमेस्टर में बैक थी और सेमेस्टर की परीक्षा यूनिवर्सिटी की दिसंबर में होने वाली है, तो हमारा भी बैक का फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, तो वो आपसे कुछ पैसे लेंगे, 300 से 500 जो भी वो लें उनको दे देना। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को बैक का फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर जो एग्जाम होंगे आप लोगों के, तब आपका एक एक्स का एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, ठीक है, जिसमें आपकी बैक पेपर वगैरह की डिटेल होगी और फिर आपको वो जब भी एग्जाम डेट शीट में होगा उस दिन जाकर अपनी परीक्षा देकर आनी होगी। वो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कंक्लूजन ये है, आप लोगों का जो एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट है वो 30/11/2024 निर्धारित की गई है। तो अपने कॉलेज से एग्जामिनेशन फॉर्म और अपने बैक पेपर फॉर्म के लिए अपने कॉलेज से संपर्क करना, वहीं से दोनों चीज़ें फिल होंगी और वही लोग कर देंगे। जो पैसे मांगते हैं वो आप लोग उनको दे देना। ठीक है जी, क्लियर हो गई। आप लोगों की जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो दिसंबर मिड या फिर लास्ट से स्टार्ट हो जाएंगे। डेट शीट भी जैसी आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। देखो इंस्टाग्राम पर स्टोरी के माध्यम से मैं काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करता रहता हूँ, जो कि यहाँ पर हर छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर वीडियो के माध्यम से क्लियर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमसे वहाँ पर जुड़ जाना, सारी चीज़ें आपको RMPSU की और अदर एजुकेशनल अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है जी, तो ये सारे डाउट आप लोग क्लियर हो गए। अब मैं चलता हूँ, वीडियो को एंड करता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर जाना और एक प्यारा सा कमेंट भी करके जाना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।